देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम मेवाड़ के ऐसे ही योद्धा की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसने हकीकत और अफसाने के बीच की लकीर को ही धुंधला कर दिया। अब ये सवाल अपने आप में ही एक पहेली जैसा लगता है ना? चार भुजाओं वाला योद्धा, क्या ये कोई पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई सच्ची और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज कहानी छिपी है? तो इस सवाल का जवाब छिपा है मेवाड़ के इतिहास में। दो ऐसे नायकों की कहानी में जिनके नाम शायद उतने मशहूर नहीं, लेकिन जिनकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं। तो मिलिए जैमल राठौड़ और उनके भतीजे कल्ला राठौड़ से। एक तरफ थे जैमल, मेवाड़ी सेना के एक बहुत ही अनुभवी सेनापति जिन्हें खुद महाराणा प्रताप ने चुना था, और दूसरी तरफ उनके जांबाज भतीजे कल्ला, जो अपने काका और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब ये काका भतीजे की जोड़ी ही इस पूरी कहानी की जान है। और इन दोनों की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया चित्तौड़गढ़ की उस घेराबंदी में। एक ऐसी लड़ाई जहां जीत की उम्मीद सच कहूं तो ना के बराबर थी। जरा सोचिए, साल है 1567। चित्तौड़गढ़ का वो शानदार किला और उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं सम्राट अकबर की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी मुगल सेना। सोचिए, जहां तक नजर जाए दुश्मन के खेमे, और किले के अंदर उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ रही थीं। हालात बहुत बहुत ज्यादा गंभीर थे। 60,000, 60,000 से भी ज्यादा सैनिक। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जबरदस्त दबाव को दिखाता है जिसका सामना किले के अंदर बैठे मुट्ठी भर राजपूत कर रहे थे। अंदाजा लगाइए, हर एक मेवाड़ी योद्धा के सामने दर्जनों दुश्मन। दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद सेनापति जैमल के सिपाहियों का हौसला टूटा नहीं। उन्होंने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। फैसला एक ही था, अपनी मिट्टी के लिए आखिरी सांस तक लड़ना। और बस यहीं से लड़ाई का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हकीकत एक कहानी बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनाई जाती है। तो हुआ ये कि लड़ाई के बीचों बीच सेनापति जयमल के पैर में एक गोली आ लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए। अब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे, पर लड़ने का जज्बा वो तो वैसा का वैसा ही था। तभी उनके भतीजे कल्ला ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपने घायल काका को उठाया और अपने कंधों पर बिठा लिया। सोचिए, अब जयमल के 2 हाथ और कल्ला के 2 हाथ, 4 तलवारें एक साथ दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार थीं। और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। युद्ध के मैदान पर लोगों ने एक ऐसा नजारा देखा जिसके बारे में कहा जाता है कि चारों तलवारें बिजली से भी तेज चलीं और दुश्मन रणभूमि में गाजर मूली की तरह कटकर बिखर गए। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने दुश्मनों के भी होश उड़ा दिए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस बहादुरी ने उन्हें सिर्फ इतिहास का हीरो नहीं बनाया, बल्कि एक तरह से देवता बना दिया। वो दोनों दुश्मन की सेना में एक आंधी की तरह घुस गए थे, लड़ रहे थे, जख्मी थे, थके हुए थे, पर रुके नहीं। लेकिन तभी जब वो सामने देख रहे थे, दुश्मन से लड़ रहे थे, पीछे से एक धोखे भरा वार हुआ। मुगल सेना के एक कमांडर ने धोखे से पीछे से हमला किया और उन दोनों योद्धाओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। शायद किसी भी आम कहानी का यहाँ अंत हो जाता, पर क्या ये कहानी यही खत्म हो गई? जो इतिहासकार लिखते हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं सिर कटने के बाद भी उनके धड़ लड़ते रहे, 4 हाथों में तलवारें वैसे ही चलती रहीं। इसी अविश्वसनीय अलौकिक दृश्य ने उन्हें युद्ध के मैदान में लगभग एक देवता का दर्जा दे दिया। उनके इसी 4 सशस्त्र रूप के वजह से उन्हें चतुर्भुज कहा जाने लगा। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। दुश्मन की सेना भी ये देखकर हैरान थी। उन्हें लगा कि मेवाड़ियों की मदद के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही अपने चतुर्भुज रूप में धरती पर उतर आए हैं। और शायद उनकी बहादुरी को सबसे बड़ी सलामी किसी दोस्त ने नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन सम्राट अकबर ने दी। वो उनकी इस वीरता को देखकर इतने हैरान और प्रभावित हुए कि उन्होंने आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर जयमल और कल्ला की मूर्तियां लगवाईं। सोचिए, अपने दुश्मनों को इतना बड़ा सम्मान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी ये कहानी आज भी जिंदा है, उसी किले में जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी थी।
आज भी अगर कोई चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल पर जाए तो वहां उनकी छवि देख सकता है, जो उनके उस बेमिसाल साहस की याद दिलाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर किसी की हिम्मत और बहादुरी में ऐसी क्या खास बात होती है कि एक दुश्मन भी सदियों तक उसे सम्मान देने पर मजबूर हो जाए?